हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार झा एंड यू आर वाचिंग इरोडोव स्कूल ऑफ फिजिक्स। इस लेक्चर वीडियो में हम लोग इरोडोव का क्वेश्चन नंबर 265 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये रोटेशनल मैकेनिक्स का एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में ऑथर क्या कहना चाहते हैं और इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। क्वेश्चन को समझते हैं पहले। अ स्मॉल बॉडी ए इज फिक्स्ड टू द इनसाइड ऑफ अ थिन रिजिड हुप ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड मास इक्वल टू दैट ऑफ द बॉडी ए। ओके, एक रिंग है। सबसे पहली बात, एक रिंग या हुप आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये है और ये अटैच्ड है एक छोटे से पार्टिकल से, पॉइंट मास पार्टिकल से। लेकिन इस लूप का मास, इस हुप का मास या इस रिंग का मास कह सकते हैं, वो इक्वल है उस पार्टिकल के मास के। ठीक है, तो दोनों का मास सेम लेकर के चलना है। और जिस समय कुछ ऐसा है, ठीक है ना, ऐसा कुछ फिगर बना हुआ है। आगे पढ़ते हैं अब। द हुप रोल विदाउट स्लिपिंग ओवर हॉरिजेंटल प्लेन एट द मोमेंट व्हेन द बॉडी ए गेट्स इनटू द लोअर पोजीशन द सेंटर ऑफ द हुप मूव विद वेलोसिटी वी नॉट। जब ये पार्टिकल नीचे था, सबसे नीचे था, उस समय इसका वेलोसिटी वी नॉट था। ठीक है, और ये पार्टिकल, अब ये जो ऑब्जेक्ट है सर्कुलर ऑब्जेक्ट, अब ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वी नॉट वेलोसिटी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को। आगे देखिए, अब इस क्वेश्चन में है कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ वी नॉट विल द हुप मूव विदाउट बाउंसिंग। किस वी नॉट का क्या वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, वी नॉट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए कि ये बाउंस ना करे, बिना बाउंस किए ये चलता रहे। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। ठीक है, ओके, अभी तो बाउंस नहीं कर सकता है ना, अभी तो पार्टिकल जो है ये नीचे mg लगा रहा होगा, इसको नीचे के डायरेक्शन में इसको पुश कर रहा होगा। ठीक है, ये बाउंस कब कर सकता है, जब ये पार्टिकल ऊपर चला जाएगा और ऊपर के डायरेक्शन में इसको पुश करने लगेगा। ठीक है, तो फिर आप समझिए कि जब पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे चला गया, यहां पे चला गया, उस समय जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा इस पार्टिकल का, पार्टिकल पे नीचे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा रिंग के कारण, इसका अपना वेट mg होगा। ठीक है, और इस हुप का स्पीड मान लेते हैं इस समय v होगा। ठीक है, तो प्योर रोलिंग हो रहा है ना, ऐसे प्योर रोल कर रहा है ये, तो इसका स्पीड कितने के बराबर हो जाएगा, 2v के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, v तो इसका स्पीड है ना, ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है इस हुप में, उसका स्पीड कितने के बराबर है, v के बराबर। देखिए, इसके सर्कुलर मोशन का स्पीड तो v है ना, इसमें 2v स्पीड है, लेकिन इसका जो 2v स्पीड में v स्पीड तो इसके ट्रांसलेशन मोशन के कारण आ रहा है। तो इस हुप में जो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके लिए इसका स्पीड कितने के बराबर है, v के बराबर। तो ये नॉर्मल और mg मिलके, दोनों मिलके जो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, दैट सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल्स टू mv²/r। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। समझिएगा, यदि आप इस हुप का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो हुप के केस में जमीन इस पे मान लेते हैं n' नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा। ठीक है, और ये ब्लॉक इस पे n नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, क्योंकि ये भी ब्लॉक पे n नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा है। तो यहां पे n और n' सेम डायरेक्शन में होगा। नीचे क्या लग रहा होगा, इसका अपना वेट, बराबर मास है, तो n + n' दैट इज इक्वल्स टू mg। जंप करने के लिए, बाउंस करने के लिए क्या चाहिए, n' का वैल्यू 0 हो जाना चाहिए, तभी तो बाउंस कर सकता है। जमीन को छोड़ देना है, ब्रेक ऑफ कर देना है। ठीक है, तो n' का वैल्यू 0, तो n का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, mg के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं और देखिए इक्वेशन जो आएगा वेलोसिटी का, v² का, ये क्या आता है। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इक्वेशन 1 और 2 से जो इक्वेशन बनेगा, फाइनल इक्वेशन मैं यहीं पे लिख देता हूँ। जो फाइनल इक्वेशन बनेगा, n के जगह पे mg पुट कीजिएगा तो mg + mg इक्वल टू mv²/r। तो 2mg इक्वल टू आ जाएगा क्या, mv²/r, ये आ जाएगा। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v² का वैल्यू आ गया 2gr। ठीक है ना, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, v² = 2gr। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं।
यहां पे पार्टिकल सबसे नीचे था, लेकिन यहां पे ये सबसे ऊपर पहुंच गया। तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसका मतलब है कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है इसका डिक्रीज कर जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, पोटेंशियल एनर्जी में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हैं, फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं, वी नॉट और वी में रिलेशन कैलकुलेट करते हैं, पुट कर देते हैं वी का वैल्यू और वी नॉट का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिएगा अब क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये यहां पर था, जब ये यहां पर था उस समय इस हुप में स्पीड था वी नॉट और ये रोल कर रहा था। हुप है, रिंग है, हुप को क्या कहेंगे, रिंग की तरह है। तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी लिखिएगा आप, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो लिखिएगा वो कितने के बराबर होगा, हाफ एम वी ए स्क्वायर्ड प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर्ड, और ओमेगा का वैल्यू होगा वी स्क्वायर्ड बाय आर स्क्वायर्ड। तो ओमेगा स्क्वायर्ड का वैल्यू हो जाएगा वी स्क्वायर्ड बाय आर स्क्वायर्ड, तो ये एम बी स्क्वायर्ड हो जाएगा प्लस हाफ एम आर स्क्वायर्ड, क्योंकि रिंग है, ये वी स्क्वायर्ड बाय आर स्क्वायर्ड हो गया, ये कट गया। तो यहाँ पे आ गया ये एम वी स्क्वायर्ड, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गया। यदि फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर लिया जाए तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर आ जाएगा। और फाइनली तो ये हुप भी रोल कर रहा है, ये पार्टिकल भी ट्रेवल कर रहा है, तो हुप का जो स्पीड है, अच्छा एक पॉइंट और, इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी था उसमें इनिशियली इसका स्पीड कितने के बराबर था, वी नॉट के बराबर। तो जो हाफ एम बी स्क्वायर लिख रहे हैं वहाँ पे आप वी नॉट लिख सकते हैं, तो ये एम वी नॉट का स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। फाइनली ये पार्टिकल, ये हुप दोनों चल रहा है, तो यदि हुप के लिए लिखें तो हुप के लिए तो वी स्पीड से ये रोल कर रहा है, तो हुप के लिए ऐसे ही लिख सकते हैं सीधा। ठीक है, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर्ड प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर्ड, ये हुप के लिए हो गया। पार्टिकल के लिए क्या हो गया, प्लस हाफ एम टू वी का स्क्वायर, क्योंकि जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे चला गया तो इसका स्पीड कितने के बराबर है, 2v के बराबर। तो अब ये कितने के बराबर हो गया, ये हो गया एम बी स्क्वायर, ये हो जाएगा एम बी स्क्वायर, ये भी एम बी स्क्वायर के बराबर होगा, देख सकते हैं सेम टाइप का इक्वेशन है, प्लस ये हो जाएगा 2 एम बी स्क्वायर, इसका मतलब ये आ गया 3 एम वी स्क्वायर। ओके, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा था, फाइनल कंडीशन में क्या है कि कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है इस पार्टिकल के पोटेंशियल एनर्जी में। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इसी पॉइंट के बाद देखते हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का, जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा इस सिस्टम का, वो किसके कारण होगा, सिर्फ इस रिंग के कारण होगा, या इस रिंग के सेंटर के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं। तो इस रिंग के सेंटर के रिस्पेक्ट में इनिशियली ये नीचे था आर डिस्टेंस, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को क्या, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, माइनस एम जी आर। देखिए पोटेंशियल एनर्जी मैं किसके टर्म में लिख रहा हूँ, सेंटर के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ। तो इनिशियली ये तो पार्टिकल नीचे था आर डिस्टेंस, और ये जो लूप है इसका पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, क्योंकि इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एम वी नॉट का स्क्वायर माइनस एम जी आर, ठीक है, ये हो गया इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, है ना, ये इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी हो गया एक तरीके से। ठीक है, और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कितने के बराबर हो जाएगा, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, तो ये ऊपर चला गया, आर डिस्टेंस ऊपर चला गया है, तो ये हो जाएगा एम जी आर, ठीक है, प्लस 3 एम वी स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो ये कितने के बराबर आएगा, एम वी नॉट का स्क्वायर माइनस एम जी आर, दैट इज इक्वल्स टू एम जी आर प्लस 3 एम वी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से जो एम वी नॉट स्क्वायर आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू 2 एम जी आर प्लस 3 एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर कितने के बराबर आ जाएगा, देखिए वी स्क्वायर का वैल्यू कितने के बराबर आ गया है, 2 जी आर के बराबर, पुट कर देते हैं। तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 6 जी आर के बराबर, तो 6 एम जी आर के बराबर, है ना। ये आ जाएगा, वी स्क्वायर का वैल्यू 2 जी आर है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 एम जी आर, तो वी नॉट का जो वैल्यू है वो आ जाएगा √8 जी आर। दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट
क्वेश्चन पे चलते हैं और सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। थैंक यू।